हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ऊंट की नस्लों के बारे में। किसके बारे में? ऊंट की नस्लों के बारे में। नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले अपन ऊंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो बात आती है मित्रों कि भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना जो भारत में सर्वाधिक ऊंट है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखिए। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? अपने राजस्थान में ही पाए जाते हैं। क्लियर? और कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? देखिए, राजस्थान। और कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? अपने 85.20% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। कितने? 85.20% ऊंट राजस्थान में अपने पाए जाते हैं। बात करें अगर ऊंटों में जो सर्वाधिक संख्या है वो राजस्थान में कहाँ मिलती है, तो याद रखना मित्रों, राज्य में जो सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में, और सबसे कम जो है वो प्रतापगढ़ में है। लिखिए, राज्य में सर्वाधिक। क्या लिखेंगे? राज्य में सर्वाधिक। राज्य में सर्वाधिक। तो राज्य में सर्वाधिक कहां पर है? अपने राज्य में जो सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? जैसलमेर में। क्लियर है? जैसलमेर में। और बात करें यदि न्यूनतम की, किसकी बात करें? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में याद रखिएगा मित्रों, जो न्यूनतम है वो अपने प्रतापगढ़ में मिलती है। क्लियर है? कहां मिलती है? प्रतापगढ़ में मिलती है। क्लियर है? आगे बात करें अपन के, राजस्थान सरकार ने जो है ऊंट महोत्सव की घोषणा करी है। कब करी है? अपने जनवरी माह में बीकानेर जिले में। कब? बीकानेर जिले में जनवरी माह में ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। लिखिए, ऊंट महोत्सव। क्या लिखेंगे? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इसका आयोजन होता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन होता है। और कब होता है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में। प्रतिवर्ष जनवरी माह में। क्लियर है? तो ये बात भी आपको अच्छे से एक बार याद रखनी है। क्लियर है? और अपने एक बात करें कि जो ऊंट है उसको राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2014 को पालतू श्रेणी में घोषित किया है। कब किया है? पालतू श्रेणी में। पालतू श्रेणी का जो राज्य पशु होता है उसे घोषित किया है। लिखिए, हाँ, राज्य पशु घोषित। तो राज्य पशु जो घोषित किया है वो 19 सितंबर को 2014 में किया है। कब किया है? 19 सितंबर 2014 को। ठीक है? और किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है अपने पालतू श्रेणी में। किस में आता है? पालतू श्रेणी में। तो ये बात भी आपको अच्छे से एक बार याद रखनी है। क्लियर है? और बात करें यदि अपन सबसे सुंदर ऊंटों की नस्ल कौन सी है, तो एक बात ये भी लिख लीजिए। लेकिन उससे पहले लिखिए, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऊंटों का देवता है पाबूजी राठौड़। ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। और जिन्हें मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है? मारवाड़ में या राज्य में ऊंट लाने का श्रेय, राज्य में या कहीं कहीं आपको दिखेगा मारवाड़ में। क्या दिखेगा? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को। क्लियर है? पाबूजी राठौड़ को। क्लियर है? और पाबूजी राठौड़ को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। क्लियर है? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और इसके साथ बात करें इसका ऊंटों का अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ऊंटों का जो अनुसंधान केंद्र है वो है अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। लिखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ये कहां पर है? अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में अपने ऊंट अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? और बात करें अपन इसके ऊंटों के संबंधित एक और बातों में, तो कैमल मिल्क मिनी प्लांट क्या आता है? कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना 2018 जयपुर शहर में की गई। किसकी स्थापना की गई? कैमल मिल्क मिनी प्लांट की। लिखिए, कैमल मिल्क मिनी प्लांट। कैमल मिल्क
मिनी प्लांट। क्लियर है। तो कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कब की गई? 2018 में। कब की गई? 2018। और कहां की गई? अपने जयपुर में करी गई। क्लियर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब क्लियर है। इसमें एक और बात अपने पास आती है कि ऊंटों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऊंटों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर है। तो इस बात को भी अपन अच्छे से समझते हैं। लिखिए ऊंटों का वैज्ञानिक नाम। ऊंटों का वैज्ञानिक नाम। तो ऊंटों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मित्रों? तो ऊंटों का जो वैज्ञानिक नाम आता है वो आता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर है। लिखिए कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ एक शब्द आपको मैं और बताता हूं कि ऊंटों का जो बच्चा होता है उसका क्या नाम होता है? तो ऊंटे के बच्चों का नाम होता है वो होता है टोरडी। क्या होता है? टोरडी। लिखिए ऊंट के बच्चे का नाम। ऊंट के बच्चे का नाम। तो ऊंट के बच्चे का नाम क्या होता है? अपने ऊंट के बच्चे का नाम टोरडी होता है। क्लियर है। टोरडी। क्लियर है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। और इसी के साथ अब अपन चलते हैं प्रमुख ऊंटों की नस्लों की तरफ। ठीक है। तो चलिए ऊंटों की नस्लों की तरफ एक एक करके सभी ऊंटों को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो ऊंट आता है मित्रों वो आता है बीकानेरी ऊंट। कौन सा ऊंट आता है? बीकानेरी ऊंट। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बीकानेरी जो ऊंट है इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है अपना राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। लिखिए उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान वो कहां पर है? राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र। राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। लिखिए राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। क्लियर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो है ये जो नस्ल है ये अपने नस्ल सिंधी व बलूची ऊंटों का संस्करण से तैयार की गई है। ये एक संकर प्रजनन द्वारा तैयार की गई है। ठीक है। इसका क्या 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 कहते हैं? इसको कहते हैं अपनी नस्ल जो है सिंधी और बलूची ऊंटों द्वारा। किसके? संकर नस्ल है। लिखिए संकर। यह संकर नस्ल है। संकरण नस्ल है। और जो किससे तैयार की गई है? सिंधी व बलूची द्वारा। क्या? सिंधी और बलूची। किसके द्वारा? अपने सिंधी प्लस बलूची द्वारा। लिखिए सिंधी प्लस बलूची। ये इसके माता पिता का नाम है। क्लियर है। और इसका एक बात आती है, इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है जीपराज। क्या नाम है? लिखिए उपनाम। उपनाम। तो इसका जो उपनाम आता है मित्रों वो आता है जीपराज। क्या आता है? जीपराज। और याद रखना ऊंटों की सबसे खूबसूरत नस्ल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों की, नोट लगा कर लिखिएगा, ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल। सबसे सुंदर नस्ल। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं आगे। इसमें वितरण क्षेत्र की बात करें, वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसमें वितरण क्षेत्र में अपने आता है बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर आदि ये वाला क्षेत्र आता है। तो लिखिए इसका वितरण क्षेत्र। तो बात करें मित्रों यदि वितरण क्षेत्र की तो वितरण क्षेत्र में याद रखिएगा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और इसी के साथ एक आता है नया, जो नया जिला बना है अनूपगढ़ आता है। क्या आता है? अनूपगढ़ आता है। लिखिए अनूपगढ़। अनूपगढ़ को इंपोर्टेंट करिएगा क्योंकि ये नए जिलों के अनुसार लिखवा रहा हूं। अनूपगढ़। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। तो इसकी विशेषताओं में याद रखना कि इसका जो रंग होता है वो होता है भूरा। कैसा होता है? बहुत ही गहरा भूरा। क्या होता है? बहुत ही गहरा भूरा, अर्थात काले कलर का। हल्का सा ये दूर से काले कलर का दिखता है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई होती है मित्रों, मतलब जमीन से लेकर उसकी थुई, थुई मतलब क्या होती है पता है? ऊंट की जो थुई होती है तो जमीन से लेकर उसकी थुई तक 10 से 12 फीट उसकी होती है। ठीक है।
उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी 10 से 12 फीट, ठीक है। और इसी के साथ उसकी जो खोपड़ी होती है वो होती है उठी हुई, क्या होती है, खोपड़ी उठी हुई होती है, और आगे जहां से खोपड़ी खत्म होती है वहां से गोलाकार होती है, क्या होती है, वहां से गोलाकार होती है, क्लियर है, जिसमें स्टॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, जहां पर वो गोलाकार होती है ना वहां से उसे स्टॉप कहते हैं, क्लियर है। और यही इस नस्ल की सबसे खास पहचान है। लिखते हैं विशेषताओं के बारे में, हेडिंग डालिए इस ऊंट की विशेषता, विशेषता। तो विशेषताओं में सबसे नंबर 1 लगाकर लिखिएगा मित्रों कि नंबर 1 ये है कि ये जो अपने है, ये जो नस्ल है, इसका जो रंग होता है वो होता है भूरा, गहरा भूरा, कैसा, गहरा भूरा अर्थात हल्का काला। लिखिए रंग गहरा भूरा या काला, हल्का काला भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंटों में ऊंचाई बहुत ही जरूरी है, क्लियर है। लिखिए नंबर 2 क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी जमीन से लेकर, कहां से लेकर, इसकी ऊंचाई जमीन से लेकर थुई तक जो है वो 10 से 12 फीट होती है। लिखिए जमीन से लेकर, जमीन से थुई तक 10-12 फीट होती है, क्लियर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखना कि इसकी जो खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है, कैसी होती है, गोलाकार। लिखिए खोपड़ी गोलाकार, ठीक है। और जहां पर खोपड़ी समाप्त होती है अर्थात जहां पर खोपड़ी उसकी खत्म होती है वहां से गोलाई होती है अर्थात उसकी खोपड़ी को स्टॉप कहते हैं, ठीक है। वहां एक छेद होता है खोपड़ी के समाप्ति पर। लिखिए खोपड़ी के समाप्ति पर एक, खोपड़ी के समाप्ति पर क्या होता है, खोपड़ी के समाप्ति पर आगे की ओर एक, जहां पर वो खत्म होती है वहां पर एक गड्ढा होता है, क्या होता है, गड्ढा होता है। लिखिए एक गड्ढा होता है, गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्टॉप कहते हैं, क्लियर है, बात आई यहां तक समझ में। और स्टॉप के कारण, इसके स्टॉप के कारण नाक की जो हड्डी होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। यह नस्ल सुंदर होती है, ये तो आपको पता ही है। और जो वर्तमान में, याद रखना मित्रों, वर्तमान में जो बीकानेर की ऊंट में नस्ल है वो विश्व में ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है, क्लियर है। और इस नस्ल में ऊंट सवारी, भारवाहक, कृषि कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। लिखिए इसका कार्य, इस नस्ल के कार्य। तो इसका जो कार्य होता है मित्रों वो होता है एक तो ऊंट सवारी के लिए, ऊंटों का प्रयोग सवारी के लिए, क्लियर है। लिखिए ऊंट सवारी के नंबर 1 कार्य इसका, लिखिए ऊंट सवारी के लिए। ऐसे ही लोग इसकी कमर के ऊपर बैठ बैठ के घूमते रहते हैं, ये इसी काम में आता है, लोगों को घुमाता है। लिखिए ऊंट सवारी के उपयोगी, ऊंट सवारी में उपयोगी, उपयोगी, क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका कार्य होता है मित्रों, ये अपने काम आती है, ऊंट की सवारी के लिए तो उपयोगी है, एक ये भारवाहक के लिए भी उपयोगी है, क्लियर है। किसके लिए, भार ढोने के लिए, या भारवाहक नस्ल है, क्या है, भारवाहक नस्ल की श्रेणी में है, भारवाहक नस्ल है, ठीक है। और इसके साथ नंबर 3 लिखिएगा मित्रों, नंबर 3 ये लिखिएगा कि इसके कृषि कार्यों में बहुत उपयोगी होती है। किसमें, कृषि कार्यों में उपयोगी है, क्लियर है। लिखिए कृषि कार्यों में उपयोगी, कृषि कार्यों में उपयोगी, क्लियर है। तो ये बातें आपको याद रखती है, ये होती है आपकी बीकानेरी नस्ल। नेक्स्ट चलते हैं अपन जैसलमेर नस्ल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, जैसलमेर नस्ल की तरफ। तो देखिए मित्रों, जैसलमेर की जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका उत्पत्ति स्थान जो होगा वो होगा अपने राजस्थान का जैसलमेर। लिखिए इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान जो है मित्रों वो है अपने राजस्थान में जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा राजस्थान जैसलमेर, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा मित्रों पश्चिमी राजस्थान। क्या मिला गया, पश्चिमी राजस्थान, क्लियर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका जो वितरण क्षेत्र होता है मित्रों वो अपने मारवाड़ क्षेत्र में होता है। कहां होता है, मारवाड़ क्षेत्र में। लिखिए वितरण क्षेत्र में लिखते हैं संपूर्ण मारवाड़, वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र।
तो वितरण क्षेत्र में लिखिए मारवाड़ में। कहां पर मिलता है? मारवाड़ में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर पूछ ले जिलों के नाम बताइए तो जिलों में लिख देना जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और नए जिलों में फलोदी सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? तो लिखिए जैसलमेर, जैसलमेर, एक लिखिएगा बाड़मेर, ठीक है, एक लिखिएगा अपना जोधपुर, ये मारवाड़ के क्षेत्र। और नए जिलों के अनुसार बात करें तो लिखिएगा बालोतरा, लोतरा, और एक लिखिएगा अपना फलोदी। क्या लिखेंगे? अपना फलोदी। इसमें नए जिलों के अंतर्गत ये जो नस्ल है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये जो नस्ल होती है वो पाकिस्तान सिंध प्रदेश में भी पाई जाती है, अर्थात इसे इंटरनेशनल ब्रीड कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? ये अपने पाकिस्तान में भी पाई जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में भी उपलब्ध है। देखिए पाकिस्तान, ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंधी। कहां पर? सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश में उपलब्ध, सिंध प्रदेश में उपलब्ध है। क्लियर है? तो ये वहां पर भी अपने मिलती है। क्लियर है? आगे चलते हैं इसी में, तो अपन देखेंगे इसका जो रंग होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसका जो रंग होता है मित्रों, इसका रंग होता है हल्का भूरा। कैसा होता है? भूरा। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है जमीन से 7 से 9 फीट तक। क्लियर है? तो लिखते हैं इस बात को, लिखिए इसमें विशेषताओं में, तो विशेषताओं में नंबर 1 लगा के लिखिए दोस्तों। नंबर 1 लगा के लिखना कि इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसका जो रंग है वो होगा हल्का भूरा। क्या होगा? हल्का भूरा। क्लियर है? और सेकंड की मित्रों, तो इसकी जो ऊंचाई होती है, क्या होती है? इसकी जो ऊंचाई होती है जमीन से वो होती है 7 से 9 फीट तक। कितनी? 7 से 9 फीट तक। क्लियर है? 7 से 9 फीट, 9 फीट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बात ये अच्छे से समझना कि ये नस्ल महत्वपूर्ण क्यों है। ये नस्ल इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि इसके जो पांव होते हैं और पांव के नीचे जो इसका तलवा या फिर इसका जो सोल होता है, तलवे होते हैं, वो होते हैं छोटे और हल्के। क्या होते हैं? छोटे और हल्के, जो तेज चलने में सहायक होते हैं। अर्थात क्या करते हैं? तेजी से चल पाते हैं। क्या कर पाते हैं? तेजी से, क्योंकि पांव हल्के हैं, जाहिर सी बात है बहुत जल्दी से चल पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये क्या करते हैं? ये पुलिस की जो सवारी होती है, क्या होती है? नस्ल जो है वो सवारी के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन ज्यादा प्रयोग इनका रेगिस्तान में जो पुलिस होती है सेना के, उनके कार्यों में ये उपयोगी होती है, ठीक है। इस बात को लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। रुकिए, लिखते हैं कि इस नस्ल के तलवे होते हैं छोटे। क्या होते हैं? इस ऊंट के तलवे, क्या? तलवे छोटे व हल्के। क्लियर है? एक नोट डाल के बात लिखिएगा मित्रों। क्या लिखेंगे? नोट डाल के एक बात लिखिएगा कि ये अपने रेगिस्तान में पुलिस सेना के कार्यों में उपयोगी है। क्या है? पुलिस सेना के कार्यों में। लिखिए रेगिस्तान में, रेगिस्तान में पुलिस सेना के कार्यों में उपयोगी, पुलिस सेना के कार्यों में उपयोगी, उपयोगी। क्लियर है? और इसी के साथ इसका प्रयोग और कौन करता है? अपनी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी करती है। आगे चलते हैं अपन एक और ऊंट की तरफ, मेवाड़ी ऊंट की तरफ। किसकी तरफ? मेवाड़ी ऊंट की तरफ। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेवाड़ का क्षेत्र होगा। क्या होगा? मेवाड़ के क्षेत्र में ये उत्पन्न हुई है। कहां? मेवाड़ के क्षेत्र में। समझिएगा, देखिए इसका उत्पत्ति स्थान। क्या लिखेंगे? इसका उत्पत्ति स्थान। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है मित्रों वो कहां है? अपने राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र। क्या है? राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र। क्या है? राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र। और ये मेवाड़ में जो आए हैं, मेवाड़ में ये पंजाब के ऊंटों द्वारा लाए गए थे। किसके द्वारा? पंजाब के ऊंटों द्वारा लाए गए थे। मेवाड़ के ये नहीं थे, ये पंजाब के थे। कहां के थे? पंजाब के। पंजाब से ये मेवाड़ लाए गए हैं और धीरे धीरे ये मेवाड़ी ही कहलाने लगे। पहले क्या थे? पंजाबी थे, फिर क्या बन गए? मेवाड़ी। रहने वाले कहां के? पंजाब के। धीरे धीरे यहाँ के शिफ्ट हुए और यहीं के रहने वाले हो गए। तो ये क्या कहलाए? पंजाबी मेवाड़ी नस्ल। क्या है? पंजाबी मेवाड़ी नस्ल। मूल स्थान इनका जो था मित्रों, मूल स्थान इनका था पंजाब। क्या था? पंजाब। और धीरे धीरे ये मेवाड़ी नस्ल हो गए। क्यों? पंजाब से लाए गए थे। क्लियर है? बात करें इनकी, अगर अपन वितरण क्षेत्र की, किसकी बात करें? वितरण क्षेत्र। लिखिए वितरण
क्षेत्र। तो इसका जो वितरण क्षेत्र था मित्रों, उसमें देखिए अपन बात करते हैं वितरण क्षेत्र की, तो मेवाड़ में कौन कौन से राज्य आएंगे? मेवाड़ में अपने उदयपुर आएगा, अपना चित्तौड़ आएगा, राजसमंद आएगा, ठीक है। और उसी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य भी आएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को कि इसमें कहां तक आएगा? सबसे पहले ये आएगा उदयपुर में। कहां आएगा? उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद राजसमंद, कहां पर? राजसमंद, कहां पर? राजसमंद। और फिर चित्तौड़गढ़, कहां पर? चित्तौड़गढ़। क्लियर है। और अगर नए जिलों के नाम लिखने हैं तो लिखिए सलूम्बर। क्या लिखेंगे? सलूम्बर। कहां पर? सलूम्बर। सलूम्बर नया जिला बना है ना, तो सलूम्बर में। और अन्य राज्य की बात करें तो ये अपने राजस्थान में तो हाड़ौती क्षेत्र में मिलते हैं। कहां पर? राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। और अन्य राज्य की बात कर ले आपसे, क्या कर ले? अन्य राज्य में, तो अन्य राज्य में लिखिएगा मित्रों, अन्य राज्य में, तो अन्य राज्य में लिखिएगा अपना गुजरात और अपना मध्य प्रदेश, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। क्लियर है। जल्दी से समझिए इनकी विशेषताओं को और इस ऊंट को खत्म करते हैं। समझिए, इसकी हेडिंग डालिए, इसकी विशेषता। तो सबसे पहले मित्रों इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इनका जो रंग है, क्या है? इनका जो रंग है वो होता है हल्का भूरा, और आंखें होती है छोटी। क्या होती है? आंखें छोटी, रंग भूरा, और मध्यम आकार का इनका शरीर होता है। लिखिए इन बातों को नंबर 1 डालकर, नंबर 1 डाल के लिखिएगा मित्रों कि इनका जो शरीर होता है वो होता है मध्यम आकार का। क्या होता है? शरीर मध्यम आकार का, शरीर मध्यम आकार का, मध्यम आकार का। क्लियर है। नंबर 2 लिखिएगा कि इनकी आंखें होती है छोटी। क्या होती है? आंखें होती है, आंखें छोटी होती है, आंखें छोटी होती है, आंखें छोटी होती है। क्लियर है। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और इसमें एक ये लिखना कि इनका जो मुंह होता है, क्या होता है? इनका जो मुंह होता है उसके नीचे होठ गिरा हुआ होता है, अर्थात लटकता हुआ होठ, और ये इस नस्ल की खास पहचान है। क्लियर है। पहले लिखिए रंग, रंग में अपन क्या लिखेंगे कि हल्का भूरा। कैसा? हल्का भूरा, ठीक है। और लिखिए नंबर 4, और इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा मित्रों नंबर 4 कि इसकी जो नस्लें होती है उनमें सबसे प्रमुख पहचान क्या है कि इसके जो मुंह होता है उसके नीचे होठ गिरा हुआ, लटका हुआ रहता है। लिखिए मुंह के नीचे, मुंह के नीचे होठ गिरा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है। और ये क्या है? इसकी प्रमुख पहचान है। क्या है? प्रमुख पहचान है। क्लियर है। क्या है? इसकी प्रमुख पहचान है, ठीक है। और इस ऊंटों का अगर बात करें अपन तो इसका जो उपयोग है वो होता है भार ढोने के लिए और कृषि कार्यों में। किसके? भार ढोने के लिए और कृषि कार्यों में। लेकिन इन सब के अलावा एक बात और है मित्रों के इस नस्ल की जो मादा होती है, क्या होती है? नस्ल की जो मादा होती है वो एक दिन में 4 से 6 लीटर दूध देती है। कहते एक दिन में 4 से 6 लीटर दूध उत्पादन करती है, ठीक है। और यात्रा में यदि आप इनका काम लेते हैं तो ये पहाड़ों पर आराम से चढ़ पाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल इसे कहते हैं। समझिए बात को, लिखते हैं एक एक करके। लिखिए, नोट डालकर लिखिएगा मित्रों। क्या लिखेंगे? नोट। तो नोट डालकर एक बात लिखिएगा कि इनका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये भारवाहक होती है। क्या होती है? भारवाहक नस्ल। सबसे पहले भारवाहक, भारवाहक करने की सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल, ठीक है। और लिखिएगा मादा ऊंट, ऊंटनी एक दिन में कितना? एक दिन में कितना उत्पादन? 4 से 6 लीटर दूध उत्पादन करती है। कितना? 4 से 6 लीटर। कितना दूध उत्पादन करती है? 4 से 6 लीटर। लिखिएगा 4 से 6 लीटर, 6 लीटर प्रति दिन इसका दूध उत्पादन करती है, ठीक है। कृषि कार्यों में भी उपयोगी है, ठीक है। और एक बात लिखिएगा, यात्रा करने व पहाड़ों में भार ढोने के लिए उपयोगी, यात्रा करने में सर्वाधिक उपयोगी। लिखिए यात्रा करने में सर्वाधिक उपयोगी,
उपयोगी। और उदयपुर में मिलती है, तो उदयपुर में आपको पता है क्या है, अरावली है। क्या है, अरावली। ठीक है, तो ये पहाड़ों में भी अच्छे से चढ़ पाती है। लिखिए पहाड़ों में बारवाहक। ठीक है, और एक अंतिम बात ये लिखिएगा मित्रों, अंतिम बात क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। लिखिए सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, दूध देने वाली नस्ल। और बात करें सर इसका क्या हुआ था, इसका हुआ था क्रॉस। क्या हुआ था, क्रॉस हुआ था। नोट डाल के एक बात और लिखिए मित्रों, इसका क्या हुआ था, क्रॉस हुआ था। क्या हुआ था, क्रॉस। किसके साथ हुआ था मित्रों, क्रॉस हुआ था दो के साथ, सिंधी और बलूची के साथ। किसके, सिंधी और बलूची के साथ। लिखिए सिंधी और, एक थी सिंधी और एक थी बलूची। कौन थी, बलूची। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये नस्ल तैयार करवाई गई है। क्लियर है। तो मेवाड़ी या इसे पंजाबी नस्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसे पहले पंजाब से लाया गया था। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो ऊंट की नस्लें बच गई है मित्रों, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और इसी प्रकार से अन्य अन्य जानकारी समझने के लिए हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है E2 अकेडमी इंडिया कर उस पर जाके आप हमारे रील्स देखिए, जिसमें आपको एक ही मिनट में सारे टॉपिक खत्म करते हुए मैं मिलूंगा वहां पर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर जाइए, रील्स देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। बाकी जो नस्लें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई आपको डाउट हो, क्या हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करिए और मैं आपका जो सॉल्यूशन है उसमें वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा मित्रों, मैं हमारे वीडियो के अंदर ही आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर है। तो धन्यवाद, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।